नमस्कार। प्रिपरेशन विद समर सिंह, आइए तैयारी करिए मेरे साथ। और आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनका असली नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863। याद रखिएगा कि ये हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते हैं और भारत की संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार करते हैं। पश्चिमांचल देश के नौ युवाओं में प्रगति के लिए जोश और उत्साह भरते हैं। यही कारण है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये चीज याद रखिएगा, हमेशा पूछता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। इनका असली नाम नरेंद्रनाथ, इनके पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त। ये कलकत्ता के हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहते हैं, अटॉर्नी रहते हैं। विश्वनाथ दत्त इनके पिता, और इनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। ये क्या रहती हैं? घरेलू महिला रहती हैं, हाउसवाइफ। और इनका जो है अध्यात्म में ज्यादा दिल लगता है, तो ये सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ती हैं और पढ़ करके नरेंद्र जी को सुनाती हैं। यही कारण रहता है कि नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद धर्म की तरफ, आस्था की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं शुरू से ही। इनके जो दादा हैं, इनका नाम है दुर्गा दत्त। ये क्या रहते हैं? सन्यासी। और ये संस्कृत और फारसी के विद्वान रहते हैं। संस्कृत और फारसी के विद्वान रहते हैं इनके दादाजी दुर्गा दत्त। इसके बाद आ जाते हैं सन 1884। सन 1884 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 1884 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और इसी वर्ष 1884 में ही ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट से स्नातक हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा, शुरू से इनके मन में जो है आस्था, हिंदुत्व के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं, तो हर किसी से वो सवाल करते हैं। सन 1881, ये डेट याद रखिएगा, सन 1881 में ये दक्षिणेश्वर जाने का प्लान बनाते हैं कि हम दक्षिणेश्वर जाएंगे, इसकी खोज में निकलते हैं। जब ये दक्षिण जाते हैं तो यहाँ पे इनकी मुलाकात जो है वो होता है रामकृष्ण परमहंस। ये क्या रहते हैं? ये माता काली के मंदिर में पुजारी रहते हैं उस वक्त। इनकी मुलाकात सन 1881 में स्वामी विवेकानंद जाते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और सवाल करते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं। तो ये जो है ये जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं भगवान को देख सकता हूँ, जैसे मैं तुम्हें साक्षात देख सकता हूँ वैसे भगवान को भी देख सकता हूँ। तो इनके आंसर से ये बड़े ही वो हो जाते हैं, मतलब ये प्रभावी हो जाते हैं इनसे, और इन्हीं को अपना गुरु मान लेते हैं। इनकी क्या कहानी है कि 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है गले के कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 1886 में। और मरने से पहले ये क्या करते हैं कि अपना उत्तराधिकारी किसको बना देते हैं? स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं 1886 में। इसके बाद की जो डेट है मेन, तो वो है एक सुने होंगे आप 9/11 अमेरिका में दो घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आतंकी हमला जो कब होता है? 11 सितंबर 2001 में। इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे 9/11 यानी 11 सितंबर 1893। ये जो डेट है, इस डेट को एक विश्व धर्म सम्मेलन होता है। यहाँ पे हर जगह के लोग, हर धर्म के लोग गए रहते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद अपना एक भाषण देते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है वो भाषण देते हैं किसके ऊपर? हिंदुत्व के ऊपर। हिंदुत्व के उसके बारे में समझाते हैं, अपनी राष्ट्रीयता, अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में समझाते हैं। तो इनका जो भाषण होता है ना, ये सबसे सफल भाषण होता है। यही वो भाषण है जिस कारण से पश्चिमांचल में हिंदुत्व यानी भगवत गीता को लेकर के बहुत सारे डिबेट चालू हो गए। और बहुत सारे अंग्रेज देखे होंगे आज के डेट में भी गोवा में जितने नहीं आते उतना बनारस घाट में मिलते हैं। कारण कौन है? स्वामी विवेकानंद। इन्हीं का वो भाषण था जिसकी वजह से, तो ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है बहुत ज्यादा। इसके बाद जो डेट है मेन वो है 1 मई 1897। ये जो है इस दिन रामकृष्ण
रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। कहाँ करते हैं? तो कलकत्ता के बेलूर मठ में। बेलूर मठ में किसकी स्थापना होती है? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की। ये किसके लिए रहता है? तो गरीबों के उत्थान के, गरीबों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए इस मिशन की स्थापना की जाती है 1 मई 1897। ये डेट याद रखिएगा। इसके अलावा जब ये यहाँ पे 1893 में जब ये वहां पे भाषण देते हैं तो वहीं पर 1 साल बाद इनको एक महिला मिलती है, आयरिश महिला, आयरिश महिला। इनका क्या नाम रहता है? मार्गरेट एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। ये जो मार्गरेट एलिजाबेथ है ये इनसे बड़ा प्रभावी होती है और इनकी शिष्य बन जाती है। इन्हीं को बाद में, इन्हीं का नाम रहता है सिस्टर निवेदिता, निवेदिता। यही होती है सिस्टर निवेदिता, जो इनकी प्रमुख शिष्य बन जाती है। और फिर ये जब पुनः पश्चिमांचल की यात्रा पे जाते हैं तो ये इनके साथ में जाती है। इसके बाद एट लास्ट, कोई और डेट छूट तो नहीं रहने। इसके अलावा एट लास्ट जो डेट है वो है आपका 4 जुलाई 1902, 39 वर्ष, 39 वर्ष। इस इतने ही उम्र में स्वामी विवेकानंद की जो है वो योग अवस्था में मृत्यु हो जाती है इनकी। कब? 4 जुलाई 1902। कहां पर? बेलूर मठ में, बेलूर मठ। ये बेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे है कलकत्ता, याद रखिएगा। हुगली नदी के किनारे है कलकत्ता। और योग अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी 3 पुस्तकें भी याद रखिएगा, ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग। ये 3 पुस्तकें हैं जो किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। बस, इसके अलावा और कोई डेट नहीं है जो उनके बारे में ज्यादा जाने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो मैंने बता दिया एकदम शॉर्ट वीडियो में। इसके अलावा एक नाम याद रखिएगा, निकोला टेस्ला। इनकी कहानी में बताया था। निकोला टेस्ला जो है मेरे बहुत ही चहेते हैं, मैं बहुत ज्यादा इनको मानता हूँ, एक प्रख्यात वैज्ञानिक है। और निकोला टेस्ला जो है उम्र में स्वामी विवेकानंद से बड़े थे। इनकी भी कहानी आप पढ़ेंगे जीवनी तो पता चलेगा कि इनके पिताजी पादरी थे और इनको पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन पढ़ने लिखने में इनका दिल लगा। इनके बारे में बहुत कहानी। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित होते हैं। एक सभा होती है जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद एक आम आदमी की तरफ जाके बैठ जाते हैं। एक महिला उनको वहां पहचान लेती है और मिलने के लिए कहती है। वहीं पर निकोला टेस्ला की मुलाकात इनसे होती है और इनके अंदर जितना भी सवाल होता है ये उनसे करते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। हर सवाल का जवाब मिल जाता है और इनकी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट भी होता है। निकोला टेस्ला की बात कर लें तो टेस्ला टावर की निर्माण यही किए थे। टेस्ला टावर से क्या होता था कि बिजली को बिना तार के कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, समय यात्रा। ये जो है ये भी आस्था में ज्यादा बिलीव रखते थे, आस्था में ज्यादा बिलीव रखते थे। इनका कहना था कि जो 3 नंबर है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सृष्टि के अनुसार, क्योंकि 3 डायमेंशनल और साइंस के हिसाब से इसको समझाया भी है। और निकोला टेस्ला को अगर मैं कलयुग का कर्ण कहूं तो गलत नहीं, कलयुग का कर्ण क्यों? क्योंकि महाभारत काल में कर्ण जो है सबसे ज्यादा छल कपट और श्राप इसी को मिलता है। इसी तरह निकोला टेस्ला भी है। ये अपने समय में नशा भी करते थे, मतलब नशेड़ी हो गए थे, बहुत ही डिप्रेस हो गए थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एट लास्ट इन सब से ये निकल करके बहुत सारे साइंस की ऐसी उत्पत्ति की जो कोई नहीं कर सकता। ये मेरे फेवरेट है निकोला टेस्ला। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और एक और है पीएम मोदी, लेकिन इनकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये लगता है दिखावा करते हैं। तो इसलिए एक और बात, ये जो मैंने आपको अभी बताया था 11 सितंबर 1893 जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। अब अपने पुरानी वीडियो मैंने बता दिया था कि सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी, सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि अमेरिका में, इसी के जस्ट बगल में मिशिगन झील है, मिशिगन झील। इसी मिशिगन झील के किनारे एक शहर है शिकागो। ये धर्म सम्मेलन वही हुआ था। ये चीज मुझे बताना जरूरी लगा इसलिए बता दिया क्योंकि